नमस्ते, ये साल चला गया, नया साल आने को है। आपने कैलकुलेट भी कर लिया है कि आपका पर्सनल ईयर 2 है, तो फिर देर किस बात की? चलो जानते हैं कि पर्सनल ईयर 2 क्या-क्या लेकर आया है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे पर्सनल ईयर 2 के बारे में कि आपकी कैलकुलेशन में पर्सनल ईयर 2 आया है। पर्सनल ईयर 2 जो है वो दर्शाता है मून की एनर्जी को, यानी कि ये साल इन अ नटशेल आपके लिए मून की एनर्जी लेकर आ रहा है, आपके पर्सनैलिटी में, आपके आभा मंडल में, आपके वातावरण में, आपके यहाँ सामने आने वाली सिचुएशंस में आपको एनर्जी फील होगी। 2 नंबर क्योंकि मून का नंबर है और मून कनेक्ट करता है फीमेल एनर्जी से, यानी आपके आसपास माता समान महिलाएं, मदरली फिगर्स जो हैं वो इस एनर्जी से एसोसिएट करते हैं। तो आपकी एनर्जीज अगर अलाइन है तो ये वाली जो फिगर्स हैं मदरली फिगर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली है। और अगर एनर्जीज अलाइन नहीं है तो वहीं से आपको कुछ क्लेश भी झेलना पड़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब चंद्रमा की ऊर्जा है तो थोड़ा इमोशनल बनाएगी, सेंसिटिव बनाएगी, डाउटफुल बनाएगी। किस बात को लेके? आप ही के डिसीजंस के बारे में, आपके रिलेशंस के बारे में, आपकी सोच के बारे में। जैसे कि आपने पर्सनल ईयर 1 में पिछले साल आपने जो नए वेंचर्स शुरू किए होंगे, जो नई सोच डेवलप की होगी, जो अपना नया एक पैटर्न बनाया होगा, उसको लेके अब आप डाउटफुल होने वाले हैं। यानी वहां से कुछ जो रिजल्ट्स थे वो थोड़े बहुत डामाडोल होंगे, तभी तो डाउटफुल होंगे ना। वहां से आपको कुछ ऐसा क्रिटिकल एनालिसिस मिलेगा कि आप सोचने पे मजबूर होगे कि भाई ये सही है या फिर वो सही है। तो ऐसे में आपने ध्यान देना है, जल्दबाजी नहीं रखनी है, क्योंकि ये आपका चंद्रमा का साल है जो आपको जल्दबाजी की तरफ लेकर जाएगा। चंद्रमा जो कि बहुत एक कहते हैं ना कि एक ही महीने में सभी राशियों में विचरण कर लेता है। फास्ट मूविंग बॉडीज में से आता है मून, तो इसीलिए आपको जल्दबाजी में नहीं पड़ना है। आपका मन कहेगा कि जल्दी जल्दी डिसीजन लेने हैं, लेकिन आपने थोड़े ठहराव के साथ सोचना है, क्रिटिकली सोचना है, एनालिटिकल एबिलिटी लगानी है, उसके बाद ही डिसीजन लेने हैं। आपने जो चीजें शुरू की हुई हैं उनको ऐसे ही बीच में रोक नहीं देना है। आपके मन में आएगा कि रोक दूं और आप फिर शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। एक सही फ्लो को बनाए रखना है। आपने जो चीजें शुरू की हैं उनको बनाए रखिए, उन पर डाउट मत करिए, उन पर फोकस बनाए रखिए। अप एंड डाउन्स होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, आपके कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे, लेकिन ये जो बॉन्ड्स बनेंगे ये इमोशनल बॉन्ड्स होंगे। ये आपको भावनाओं की तरफ लेकर जाएंगे, आपकी भावनाओं पर प्रभाव डालने के लिए साल आ रहा है। तो आपके किसी भी तरीके के बॉन्ड होंगे वो इमोशनल बन ही जाएंगे। मून जो कि जल का कारक है, तो आपने अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में पानी को पीना है, मतलब कि पानी की सही क्वांटिटी आपको पीनी है। पानी कम नहीं होना चाहिए और शरीर में वाटर रिटेंशन से भी बचना है। उसके लिए क्या करना है? स्वेटिंग जरूरी है, पसीना बहाना है। भावनाओं से बचना है तो अपने शरीर की एनर्जी को फिजिकल एक्टिविटीज में लगा देना है और पसीना बहाना है, जिससे कि वाटर का बैलेंस आपके शरीर में लगातार बना रहेगा। जो कॉन्फिडेंस आपके पास पहले से है वो कहीं डगमगाता हुआ महसूस हो सकता है, उसको आपने डगमगाने नहीं देना है, डामाडोल नहीं होने देना है, बनाए रखना है। लड़ाई, डिस्प्यूट्स, इन चीजों को अवॉइड करो। लेकिन जहाँ ये कहा जा रहा है कि लड़ाई, डिस्प्यूट्स को अवॉइड करो, इट मीन्स आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं, इसीलिए आपने उनको अवॉइड करने के लिए पहले से ही सोच कर रखना है। इमोशंस में आकर डिसीजंस नहीं लेने हैं, एम्पैथाइज करके डिसीजंस लेने हैं कि हाँ ये सिचुएशन इस समय पे ऐसी है तो हमें इस तरह से रिएक्ट करना है, सोच समझकर। ऐसे नहीं कि भावनाओं में बह गए और कुछ भी डिसाइड कर लिया। सोच समझकर अपने आप को वहीं पर रख कर, समझ कर, तब आपने डिसीजंस लेने हैं। तो इस तरह से ये जो 2 नंबर है आपके पुराने ही चल रहे वेंचर्स को थोड़ा थोड़ा हिलाएगा। जब देखो कोई चीज़ में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा तभी तो वो आगे बढ़ेगी। ठहरा हुआ तो पानी भी सड़ जाता है कहा जाता है। तो थोड़ा सा फ्लो, थोड़ी सी लहरें आनी ज़रूरी हैं और वही लहरें ये साल लेकर आ रहा है। तो घबराना नहीं है, चंद्रमा की आभा को अपनी पर्सनैलिटी में इम्बाइब करना है, मेडिटेशन ज़रूर करना है। अगर ये पक्का ज़रूर आपकी जीवन शैली में आ जाए तो ये बहुत अच्छे परिणाम आपको देगा। मदर और मदरली फिगर्स के साथ बहुत अच्छा सा बॉन्ड बना के रखना है। पर्सनैलिटी के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके इस साल के लिए भी अच्छा है। वैसे तो एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो आपके मून के लिए हमेशा के लिए ही अच्छा है, अगर हम बना पाएँ तो ये हमने जानकारी ली है पर्सनल ईयर नंबर
2 के बारे में। आई होप ये जानकारी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर informative videos. Thanks for watching. नमस्कार।